भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत छोटे और मझोले उद्योगों तथा रक्षा क्षेत्र से जुड़ी स्वदेशी कंपनियों को मजबूत बनाना था। इस साल रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी युद्धपोत से लेकर हथियार और हेलीकॉप्टर भारतीय सेना की ताकत बने हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष, परिवहन और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी स्वदेशी अभियान भारत की तरक्की की राह पर ले गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि भारत 85% हथियार आयात रूस से करता है। लड़ाकू विमानों और हथियारों की खरीदारी अमेरिका से करता है, लेकिन स्थितियां अब बदल रही हैं। रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2020 में 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी थी। ये सभी उपकरण अब भारत में बन रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार 3700 रक्षा उत्पाद भारत में बन रहे हैं। 2024 तक इस सूची में और 351 सामान शामिल हो जाएंगे। स्वदेशी हथियारों और उपकरणों का निर्माण कर रही कंपनियां 2047 तक उत्पादन 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना चाहती है। 2022 में ये 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगी। आइए आत्मनिर्भर अभियान के तहत इस साल हासिल उपलब्धियों पर एक नज़र डालते हैं। INS विक्रांत, सैनिकों की बड़ी टुकड़ी का ठिकाना। INS विक्रांत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ पहला स्वदेशी युद्धपोत है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ ये युद्धपोत 262 मीटर लंबा है। 45,000 टन वजन के साथ पानी में चलने में सक्षम है। 2 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर ये जहाज देश के इतिहास में सबसे बड़ा युद्धपोत है। 18 मंजिल वाले इस जहाज में कुल 14 डेक और 2300 कंपार्टमेंट हैं, जिसमें 1500 सैनिक एक साथ सवार हो सकते हैं। इस विशालकाय जहाज पर एक साथ कुल 30 छोटे और बड़े लड़ाकू विमानों को भी रखा जा सकता है। LCH प्रचंड, आसमान से मिसाइल दागने में सक्षम। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसे LCH प्रचंड भी कहते हैं, यह 21,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के साथ मिसाइल दाग सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा तैयार हेलीकॉप्टर MI-25 और MI-35 की तुलना में अधिक भारी हथियार लेकर उड़ सकता है। ऐसे 65 हेलीकॉप्टर वायुसेना और 97 थल सेना को दिए जाएंगे। अभी तक वायुसेना में 4 शामिल हो चुके हैं। ATAGS 15 सेकंड में 3 राउंड फायरिंग। एडवांस कोड आर्टिलरी गन सिस्टम 155 mm की तोप जैसी आधुनिक आर्टिलरी बंदूक है। 2013 से निर्माण चल रहा है और 2 बार परीक्षण हो चुका है। 48 किलोमीटर तक मार करने वाले इस हथियार में 6,875 mm का बैरल है। ऑटोमेटिक कमांड सिस्टम से लैस इस हथियार में नाइट विजन मोड भी है। ब्रस्ट मोड में 15 सेकंड में 3 राउंड फायर कर सकता है। इसे चलाने के लिए 6 से 8 सैनिक की जरूरत होगी। आसमान में भी बढ़ेगी सैन्य ताकत। भारतीय वायुसेना भविष्य में स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA Mk-1A और Mk-2 वायुसेना और नौसेना की ताकत बनेंगे। वायुसेना कुल 114 स्वदेशी
एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल करेगी। MCA 5.5 जनरेशन वाला 3 इंजन लड़ाकू विमान है जो दुर्गम और विपरीत हालात में ऑपरेशन को अंजाम देने में मदद करेगा। पटरी पर स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन दौड़ने के लिए हो रहे तैयार। देश भर में 2024-25 तक स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की योजना है। तीसरी ट्रेन का संचालन अहमदाबाद मुंबई रूट पर हाल ही में हुआ था। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में 75 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कार्य जोरों पर है। इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सेना को सौंपे गए स्वदेशी आधुनिक हथियार और उपकरण। LCA लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट। LCA निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है। चीन के सीमावर्ती इलाकों में तैनात सैनिक इसे पानी के भीतर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रख सकते हैं। बैलिस्टिक हेलमेट। नाइट विजन तकनीक से लैस ये हेलमेट सैनिकों के लिए सुरक्षा घेरा मजबूत करता है। स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट AK-47 की 9MA राउंड की गोलियों से बचाने में सक्षम है। असॉल्ट राइफल। AK-203 असॉल्ट राइफल रूसी असॉल्ट राइफल की तर्ज पर है। यूपी के अमेठी में रूस की मदद से इसका निर्माण हो रहा है। इससे 200 मीटर दूर खड़े व्यक्ति को निशाना बना सकता है। स्वार्म ड्रोन। दुश्मन को धोखा देने में सक्षम झुंड के रूप में उड़ने वाले ये स्वदेशी ड्रोन आधुनिक हथियारों और कैमरों से लैस होते हैं। रिमोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इसे उड़ाया जा सकता है। दुश्मन को धोखा देने में सक्षम है। अंतरिक्ष में भी बढ़ रहा भारत का कद। 8% बाजार पर कब्जे का लक्ष्य। दुनिया के 8% अंतरिक्ष बाजार को अपने कब्जे में लेने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। अभी इसरो का 2% अंतरिक्ष बाजार पर कब्जा है। भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां उपग्रह और अंतरिक्ष से जुड़े सामान बनाने में जुटी है। विमानों में स्वदेशी ईंधन। स्वदेशी विमान ईंधन ATF के लिए भारत हजारों करोड़ों रुपए दूसरे देशों को देता है। अब यह देश में ही बनेगा। इंडियन ऑयल ने हाल ही में स्वदेशी ATF एवी गैस 100 LL को लॉन्च किया है जो विमान और मानव रहित विमानों में इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।